कल हमारे आलोच्य विषय चल रहा था सिद्ध कृष्णदास बाबा रानबाड़ी के, उनके पावन जीवन चरित्र संबंध में आलोचना कर रहे थे। कुछ रह गया है, कुछ अंशों, फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन देते हैं। बाबा बंगाल में जन्म लिए हैं, फिर आए हैं ब्रज में भजन करने के लिए अल्प उम्र में। रानबाड़ी जंगल था उस समय, कोशी के पास रानबाड़ी। महाप्रभु के उपासक थे, महाप्रभु के प्रेम धर्म के उपासक थे। जंगल में भजन करते करते बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनके मन में इच्छा जागृति हुई कि हम समस्त थोड़ा तीर्थ पर्यटन करेंगे, थोड़ा द्वारकाधीश को दर्शन करेंगे। ऐसे वासना लेकर के आग्रह किए। तो हम थोड़ा कुछ दिन के लिए, बहुत दिन हो गया ब्रज में भजन कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा भ्रमण करके द्वारकाधीश को दर्शन करके आएंगे। राधा रानी ने स्वप्नादेश किए हैं, तू मत जा, तेरी समस्त सिद्धि यहीं पर मिलेगी। तू क्यों जा रहा है ब्रज छोड़ के? स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में। तो प्रातः काल सोचे ऐसे स्वप्न में तो बहुत कुछ देखते हैं, ये तो तीर्थ दर्शन ही है। और द्वारकापुरी तो ये भगवान का ही विचरण भूमि, ऐसे नहीं है हम कहीं बाहरी कहीं मुंबई दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, ऐसे नहीं। हम तो तीर्थ में ही जा रहे हैं, कभी द्वारका दर्शन किए नहीं, इसीलिए हम द्वारका जा रहे हैं। शायद ऐसा ही कोई स्वप्न होगा। जैसे एक स्वप्न को हम लोग अति साधारण मान लेते हैं, जिसमें कुछ विशेष तत्व है नहीं। तो चले गए, जा करके वो तप्त मुद्रा धारण किए। ये छप्पा मोहर लगाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तप्त मुद्रा धारण करके जब आए, ब्रज में आए, दो एक महीना घूम घाम के, तो राधा रानी स्वप्नादेश किए। फिर राधा रानी की मूर्ति अब बहुत गंभीर, तू यह क्यों आया है? जा द्वारकापुरी में चले जा। तू तो छप्पा मोहर लगा करके, तप्त मुद्रा धारण करके, तू तो कृष्ण के महिषी के सहचरी बन गई है। तो जा, आप ब्रज में तेरे लिए कोई स्थान नहीं, तू द्वारका चले जा। ये सुन करके आप तो देखते ये तो भाई स्वप्न नहीं है। तब भजन में भी मन हट गया, ध्यान करते हैं, अंधकार एक पर्दा, जैसे पर्दा पड़ गया है। ये लक्षण है ध्यान भजन करते करते। जब देखा जाता है भजन करते हैं, कोई चिंतन हो नहीं पा रहा है, भजन में मन लगता नहीं है, तो ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है तुम्हारा कोई अपराध आदि के कारण तुम्हारा चित्त इस तरह से मलिनता आ गई है, जिस कारण तुम्हारे जो ध्यान धरना हो नहीं पा रहा है। ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है। अगर मन शुद्ध होता है तो भजन में उल्लास बढ़ता रहेगा, आनंद बढ़ता रहेगा, भजन करने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन तद विपरीत अगर हो जाता है, फिर अगर भजन करते करते, नाम कीर्तन करते करते उसका कोई अश्रुकंप पुलक या आदि जो नहीं होता है, तो समझना चाहिए ये भी अपराध के कारण होता है। विशेष कोई अपराध होने का कारण चित्त कठिन हो जाता है। फिर उस हृदय में भगवत नाम कीर्तन गुणानुवाद श्रवण से मन विगलित होता नहीं है, कठोर हो जाता है। तो बाबा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम करते हैं, देखते कोई उल्लास नहीं, हृदय सूख गया है, पहले जैसे गदगद होता नहीं है, अश्रुधारा बहती नहीं है, उनके चिंतन में तल्लीनता आती नहीं है, उनके चिंतन करते करते हृदय द्रवीभूत होती नहीं है। क्या कारण है? घबरा गए बहुत, और तत्सहित शरीर बहुत गर्म होना शुरू हो गया, माथा गर्म हो गया। समझ गए ये बहुत भारी अनर्थ कुछ होने वाला है। चले गए हैं गोवर्धन के सिद्ध बाबा के पास। सिद्ध बाबा कहती है आप तो द्वारकापुरी जा करके महिषियों के सहचरी बन गए हैं,
आप तो हमारे प्रणम्य हैं, हम तो ग्वालिनी के दासी है, किंकरी है, आपके स्पर्श के लायक तो हम है नहीं, बाबा माफ कीजिए। और सिद्धू बाबा के शब्द सुन करके और घबरा गए हैं, फिर गए हैं जय कृष्णदास बाबा कामा में, वो भी बड़े महात्मा थे, उनके पास जा करके आग्रह किए, बाबा हमारे हृदय की ये स्थिति है, हम तो ऐसे स्वप्नादेश को उपेक्षा करके हम तो गए द्वारकापुरी में, लेकिन आने का बाद हमारे भजन संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, हमारे हृदय ऐसे कठोर हो गया, कोई गदगद भाव नहीं, अश्रुकंप पुलक कुछ नहीं, कोई स्फूर्ति दशा नहीं, भजन में कोई उल्लास नहीं, जैसे हम संपूर्ण बहिर्मुख हो गए हैं। ये लक्षण है, ये लक्षण के द्वारा समझना चाहिए साधक को कि कहीं अनर्थ हो गया है। अनर्थ का कारण कहीं अन्न दोष, संग दोष, भूमि दोष, 3 दोष कारण होता है। और वैष्णव अपराध तो सबसे बड़ी कारण है, कहीं अपराध हो जाता है। और एक होता है भगवत अपराध, तो भगवत चरण में भी अपराध हो जाता है, तो ऐसे होता है, एक वैष्णव अपराध, एक भगवत अपराध, और अन्न दोष, संग दोष, भूमि दोष, एक है कारण से चित्त ऐसे मलिन हो जाता है। भगवत अपराध कैसे क्षम्य भगवत होता मतलब ये जो अपराध है, भगवान के आदेश नहीं, उपेक्षा करके चले गए द्वारकापुरी में, राधारानी का आदेश, तो ये भगवत अपराध है। किसी किसी स्वप्न को तो हम गौण कर देते हैं, कोई खास ध्यान नहीं दे पाते या भूल भी जाते हैं, तो ऐसा न, ऐसे अगर भगवान की तरफ से ऐसे कोई निर्देश आ जाए स्वप्न में, उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, गुरु हो, महत्पुरुष हो, उनसे जाकर के सलाह करना चाहिए, जो हमको तो ऐसे आदेश मिला है, स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, कुछ भी हो, ये तो भगवत इच्छा है। ये भूमि दोष क्या होता है? भूमि दोष माने अपवित्र भूमि, जहाँ भजन ध्यान होता नहीं है, जहाँ बहिर्मुख लोगों का वास है, जहाँ कभी हरि भजन होता नहीं है, जहाँ हरि नाम संकीर्तन कभी होता नहीं है, भोग वृत्ति, शहरी वातावरण, कभी कभी ऐसे ऐसे दूषित जगह है, वो जगह जाने से ही चित्त ऐसे मलिन हो जाता है। तुम जाके देखना, जो भजन करते हैं उसको पता चलेगा। कोई गृहस्थी, ऐसे बहिर्मुख गृहस्थी के घर पहुंच जाओ तो देखोगे, घर जाने से ही तुमको पता चलेगा, अरे हम कहाँ आ गए हैं, हमको बहुत बार ऐसा हो गया है। एक बार गए हरिद्वार, गए हैं, जा करके रात को रुकेंगे, हम तो कोई गृहस्थी के घर रुकते नहीं है, और कोई आश्रम है नहीं, क्या किया है, वहां एक बड़ा होटल था, VIP होटल, हमको होटल में ले गया, वहां रहना है। अरे भाई, घुसते ही इतना जलन शुरू हो गया हमारे भीतर, उफ, माने निकलो यहां से, क्या जाने क्या जलन शुरू हो गया क्या जलन शुरू हो गया, भूमि दोष, ऐसे भोगी लोगों का सब मतलब गमन है, वहाँ तो साधु संत रहता ही नहीं है। जो खंडवासी का साथ, ना खंडवासी का नहीं, वो तो हम थे, और थे हमारे साथ ऐसे एकदम थे, फिर वहां के भाग के चले आए एकदम। हम बोला हम रहेंगे नहीं, हम तो रात भर गंगा किनारे में हम पड़े रहेंगे, हम कोई किसी का घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हमको वो तो टिकने नहीं दिया 2 मिनट, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। भूमि दोष ऐसे खतरनाक होता है, ऐसे ऐसे भोग भूमि है, जहाँ कभी हरि भजन होता नहीं है, जहाँ संत कहीं प्रवेश नहीं करते हैं, जहाँ कोई भगवत चिंतन होती नहीं है, ऐसे जो स्थान है वो दूषित हो जाता है। वातावरण, वो भावना का हम लोग जो चिंतन करते हैं ना, वो चिंतन का एक आणविक क्रिया होती है वो वातावरण में, हम जानते नहीं है, वो हमारे चिंतन का एक प्रभाव चलता है, तरंग चलता है। वो क्या होता है, वहां धीरे धीरे वो बहुत कंक्रीट हो जाता है। उस वातावरण में कोई शुद्ध जो भजन करते हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा कभी पहुंच जाता है, तो वो सहन कर नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है, उसको बड़ा कष्ट होता है उस वातावरण में।
इसको कहते हैं भूमि दोष। अगर तुमको कह गया कि तुम यहाँ बैठ के भजन करो, भजन करना तो दूर की बात है, तुमको वहां टिकना मुश्किल है। रात हो गया, क्या करें? हम बोले नहीं, हमको 1 सेकंड यहाँ हमको बैठना संभव नहीं है। क्या करेंगे? अरे बाबा तो मुश्किल हो गया, तो गंगा किनारे ठंडी, बाहर में ठंडी है, हम गंगा किनारे में रात्रि जापन करेंगे। फिर जाके वहाँ एक नया एक मकान बन रहा था, कोई प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसे ही एक मकान मिल गया जहाँ कोई प्रवेश किया नहीं, अभी बन रहा है, बन के तैयार है, लेकिन कोई निवास नहीं करती है। राधानी की दया से ऐसे एक रूम मिल गया, तो हमने तो फिर वहाँ 2 दिन रहे। ऐसी बात है ना, इसको कहते हैं भूमि दोष। ये भूमि दोष बहुत कोई घर है, कोई गृहस्थी के घर है, जहाँ अगर कोई भजन करता है, वो प्रवेश करने से ही उसको पता चलेगा जो हम कहाँ आ गए हैं। ऐसे है ना, ऐसे है भूमि दोष। अन्न दोष तो है ही, दूषित अन्न, या अन्न संबंध में आलोचना की है। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, 3 प्रकार अन्न दोष है। संग दोष है, नाना प्रकार हीन वृत्ति, भोग वृत्ति, काम क्रोध आदि इत्यादि युक्त जो मनुष्य है, जिसका अंदर कोई भगवती भावना है नहीं, ऐसे लोगों का संग, बहिर्मुख लोगों का संग, इंद्रिय लोलुपता लेकर के जो संसार में घूमते हैं, ऐसे लोगों का संग, दुर्जन जो बहुत कुटिल है, बहुत दुष्ट है, ऐसे लोगों का संग, यह है संग दोष, है ना। महाराज जी, जैसे हम माधुकरी मांग के पाते हैं, अन्य दोष में जैसे ना वो आएगा नहीं। जो भिक्षा है ना, हाँ। भिक्षान्न पवित्र होता है। हाँ, स्थूल भिक्षा और किन का भिक्षा, दोनों में अंतर है। एक है किन का भिक्षा, थोड़ा सा लो, आधी रोटी और चावल लो तो थोड़ा सा चावल, ऐसे घर घर में चुन चुन करके। माधुकरी क्यों कहते हैं? मधुकर वृत्ति, मधुकर माने मधुमक्खी, वो पुष्प से चुन चुन करके थोड़ी थोड़ी शहद लेकर के इकट्ठा करता है ना। एक जगह थोड़ी उसको शहद मिल जाता है। तो ऐसे मधुकर वृत्ति माने ऐसे चुन चुन करके तुम संग्रह करते हो, थोड़ा सा राधे श्याम करके आधी रोटी दे दिया, ऐसे ही सब घर घर से चुन चुन करके सब इकट्ठा करके, ये जो हो गया, ये है पवित्र अन्न। इसमें कोई दोष नहीं, चाहे चोर चोट्टा बदमाश क्यों ना हो। भिक्षा राधे श्याम, तुम नाम दे रहे हो, नाम के बदले में वो आधी रोटी देते, ए लो बाबा, तो ये दोष वर्जित हो जाता। हाँ, अगर तुम उनके घर में खा लिया या स्थूल भिक्षा दे दिया, पूरा पारस दे दिया एकदम, मान लो, तो ये अन्न दोष लग जाएगा। अगर शुद्ध अन्न होता है तो अच्छा है, अगर दूषित अन्न होता है तो उसका क्रिया करेगा तो हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। सिद्ध बाबा का एक चेला है, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, एक दिन बहुत भजन आनंदी है, सिद्ध बाबा के कृपा पात्र, बहुत संयमी है, एकांत में रहते हैं, गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, भजन निष्ठ है, संयमी है। एक दिन मनसी गंगा में जा करके स्नान करने के लिए गए, तो वहां तो बहुत सारे जो माई लोग स्नान करती है, ऐसे ऐसे घाट है जहाँ उन लोग निसंकोच अपने इच्छा अनुसार स्नान करते हैं। ऐसे ही जा करके एक घाट में चले गए, जा करके उनका मन में विकार आ गया, इंद्रिय वृत्ति जो है खराब हो गया, तो बहुत समय उनका ठहरे रहे। फिर जब उनका होश हुआ, जो हमने तो बहुत गलत कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों ठहरे हैं, हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, हम साधु हैं, हम ये घाट पे क्यों आए हैं। बहुत पश्चाताप हुआ, मन भी दूषित हो गया, मन भी बहुत दूषित हो गया। तो दीवार में माथा ठोक ठोक करके खून से लथपथ कर दिया। हमने आया क्यों यहाँ,
हम साधु हैं, भजन करने आए हैं, हमारे संयमित जीवन होनी चाहिए, हमारे नजर संयमित होनी चाहिए, हमारे मन संयमित होनी चाहिए। हमारे इंद्रिय ऐसे असंयमित कैसे हो गया, जिस कारण हमारे अंदर ही विक्षेप आ गया। तो पश्चाताप के कारण माथा ठोक ठोक करके खून से लथपथ हो गया। एक वक्त देख लिया, सिद्ध बाबा को जाके कहा जी आपका चेला ऐसे माथा फोड़ के आया है। बुलाया, क्या बात है? नहीं बाबा, ऐसे हमारा तो कभी ऐसे भूल होता नहीं है। आज हम मनसी गंगा के किनारे में गए, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य देख करके हमारे चित्त विक्षेप हो गया, हमारी इंद्रिय वृत्ति जो गिर गया है, इतनी हीन वृत्ति घेर लिया हमको, जो बाबा हम बहुत दुखी हो गए हैं, तो ये सजा तो हमको होनी चाहिए। अरे पागल, ये शरीर है, ये तो भूल के एक पूंजी है, ये मन है, ये तो ना जाने कब कहाँ किस स्थिति में ले जाए कोई गारंटी नहीं। अभी कोई स्वच्छ सुंदर निर्मल अंतकरण पलक में कहां से कहां डुबो देता है, पलक में कहां ले जाता है, ले जाने में समर्थ है मन। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं मन को कभी विश्वास नहीं करना। तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम संयमित हो, तुम्हारा मन के ऊपर संयमन शक्ति अधिक है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन खबरदार इसको विश्वास करके छोड़ नहीं देना, विश्वास नहीं करना, तुम्हारा ही मन। लेकिन हम जानते हैं, भरोसा भी है हमारे मन के ऊपर ना, हमारा मन बहुत संयमित है, हम बहुत ठीक है, अच्छा है, विश्वास नहीं करना। ये हमारे शास्त्र पुराण भगवत कहती है मन ऐसे खतरनाक है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक मन को कभी किसी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ना नहीं, संयमित रखना। ये मन का स्वभाव है, कोई गारंटी नहीं कब किस स्थिति में किसको कहाँ गिरा देगा, कोई गारंटी नहीं है ना। मन ऐसे है, चंचलंगी मन कृष्ण पुनवाति वल्लभद्रिणम तस्य निग्रह मन बैरो सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण तुम कहते हो मन को संयम करो, लेकिन वायु को निरोध करना जैसे बहुत कठिन है, ऐसे मन को संयम करना बहुत कठिन है। क्या एक बार मन गिरने के बाद, यानी मानो वीर्यपात क्षय होने के बाद, क्या साधक की दोबारा से वो स्थिति तत्क्षणात आ जाती है? या देखो, भगवान तो कभी अपने भक्त को चाहे कितना भी गिर जाए, नीचे आ जाए, कैसी भी स्थिति में आ जाए, भगवान कभी शरणागत भक्त को छोड़ते नहीं है, उसको गिरने देते नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उसको तो थोड़ा सा तारण तो होता है, शासन तो होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा कठिनाई तो आती है। फिर घात प्रतिघात के अंदर धीरे 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 राजा रानी उसका कृपा करते हैं, आगे ले जाते हैं, है ना। लीला चिंतन जो करते हैं, राधा कृष्ण लीलाओं का जो स्मरण चिंतन, वो बिना विशुद्ध स्थिति में जाए और अंतःकरण बिल्कुल परिशुद्ध हुए बिना वो स्थिति आना और वो चिंतन होना, ये असंभव बात है। हाँ, उसके पहले ऐसा थोड़ी है, भजन क्रिया शुरू किए हैं, गुरु ने आदेश किया तो ऐसे चिंतन करो, तो चिंतन करना शुरू करने के मात्र ही थोड़ी उसका मन लग जाता है और ऐसे स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। ये धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, फिर धीरे धीरे स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक ठीक ठीक चिंतन
होता नहीं है। जोर करके तुम कोशिश करोगे, करने से भी चिंतन होना संभव नहीं है। महाराज जी, जो चिंतन करते हैं मन के द्वारा, अभी लीला स्फूर्ति नहीं हुई तो उसमें भी रस मिलता है। वो चिद वस्तु का चिंतन के कारण हम तो, एक तो जड़ वस्तु, एक चिद वस्तु। चिद वस्तु है भगवान, लीला नाम रूप गुण लीला आदि, ये भगवत विषय, भगवत विषयक होने के कारण मन तो हम उचित अवस्था जो है, चिन्मय अवस्था तो हम प्राप्ति कर नहीं पाए हैं, संभव भी नहीं है। लेकिन हम अनुशीलन करते हैं, वो भी मन के द्वारा, एक चिंतन करके, एक है कल्पना कर लेते हैं। ऐसे है जैसे हम जुगल उपासक हैं, ऐसे निकुंज भवन है, ऐसे वृंदावन के दिव्य शरणित वन शोभा है, वहाँ ऐसे राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, ये तो कल्पना ही है ना। लेकिन चिद वस्तु होने का कारण, चिन्मय होने का कारण, मन वो चिन्मय वस्तु के प्रति तुम्हारे अभिनिवेश के कारण उसकी क्रिया होती है, उसमें चित्त शुद्ध होता है, आनंद भी आता है, क्योंकि वो आनंदमय होने का कारण ऑटोमेटिकली साधक के स्थिति अनुसार उसको आनंद अवश्य मिलेगा। वो तो चिद वस्तु है ना, वहां हमने पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम कोशिश करते चिद वस्तु का, इसीलिए उस विषय चिंतन करने का कारण उसका रस तो तुमको मिलेगा ही। चिद वस्तु है ना, जैसे जड़ीय वस्तु, जड़ीय वस्तु है, हमको मिला नहीं है, हमको मिला नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में विकृति के कारण हम जड़ीय भोग्य विषय चिंतन करते हैं। चिंतन के साथ साथ हम विकारित भी होते हैं, विकार होता है चिंतन के कारण। मिला नहीं है, वस्तु है नहीं, हम विकारित हो रहे हैं ना, है? क्यों हो रहे हैं? जड़ीय वस्तु चिंतन का प्रभाव, जड़ चिंतन के कारण जड़ीय स्थिति प्राप्त हो रहे हो ऑटोमेटिकली, और वस्तु मिला ही नहीं हमको, लेकिन हम विकार के कारण हम चिंतन करते करते हम विकारित हो रहे हैं। ऐसे चिद वस्तु का चिंतन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें तुमको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, स्वाभाविक। चिद वस्तु का चिंतन से चिद वस्तु विषय का आनंद तुमको मिलेगा। जड़ीय वस्तु का विषय चिंतन करते करते तुमको जड़ीय विकार प्राप्त हो जाओगे। कोई तुमसे, किसी से तुम्हारा झगड़ा है, अब उस बचकोटी चिंता कर रहे हो, उसको हम कैसे बोला, ऐसे कि ऐसे कि, धीरे 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 माथा गर्म हो जाएगा एकदम चिंतन के कारण, उसमें कोई कुछ कह दिया, उसका असर पड़ता है, जो कुछ कहने के लिए आया है उसके ऊपर कभी कभी ऐसे गर्म हो जाता, चल ऐसे हमसे बात मत कर। क्यों? वो जो क्रिया है, जड़ीय वस्तु की क्रिया शरीर के ऊपर आ जाता है ना। जड़ीय वस्तु चिंतन करते करते जड़ीय अवस्था प्राप्त होता है, चिद विषयक चिंतन करते करते चिद विषयक अभिनिवेश आ जाता है। ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जितना बढ़ता जाता है उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। शुद्ध होते 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 चिद वस्तु है ना, चिन्मय है ना, दिव्य है, आनंदमय, इसीलिए जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही तुमको चिद वस्तु का विषयक जो प्रकाश तुम में होता जाएगा ऑटोमेटिकली। एक समय जाकर के तुम्हारा हृदय अंधकार नष्ट हो जाएगा, एकदम दिव्य प्रकाश, एकदम बैठ के चिंतन करते करते वो प्रकाश तुमको दिखने में आ जाएगा। ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया। जहाँ रामायण में एक दो जगह, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, इस तरह से काम राम नहीं। हाँ। तो क्या विषय में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, तो ये तो विपरीत है, कहाँ लीला चिंतन और कहाँ जो है विषय भोग में भी जाना होता है गृहस्थी को। तो एकदम विपरीत स्थिति में साधक बड़े विस्मय में हो जाता होगा कि उसका उस जगह पर आना तो बहुत मुश्किल बात है। देखो, ये तो है मन का मामला, ये तन का मामला नहीं है। शरीर तो कहीं ना कहीं हमको रखना ही है ना। आश्रमिक जीवन रहो, ये भी तो संसारी है। जैसे देखो तो संसार, खाना पीना रहना बातचीत आदि है,
लेकिन यह भावना का फर्क है। यहाँ जो भी आए हैं आते हैं एकमात्र हमारे उद्देश्य है हरि भजन करना। जितना समय अधिक से अधिक समय हमको भगवत चिंतन में व्यतीत करना है। जो आते हैं वो भी ऐसे भावना लेकर आते हैं। बस ये भावना संसार में भी इस तरह से तुमको रहना है जो हमको भजन करना है। इस संसार एकमात्र हमारे उपासना के लिए है। हमने आए हैं, प्रभु ने हमको संसार में भेजा है भोग के लिए नहीं, जोग के लिए। हम तो ये शब्द बहुत बार कहते हैं, कहेंगे। ये जब भगवान में समर्पित हो जाता है संसार, प्रभु का संसार है, हम भी प्रभु के हैं, हमको संसार में भेजा है। जो भी मेंबर से प्रभु का ही देन है, हमारा नहीं है। प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं को प्रभु का दास मान करके जब कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। ब्रह्मण्यदय कर्माणि संज्ञा त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में बम्बसा। गीता में कहते हैं ना, भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके संगम त्यक्ता माने आसक्ति रहित होकर जब कर्म करते हैं तो कर्म तो करते हैं, लेकिन लिप्यते न स पापेन, वो कोई पाप में कर्म में लिप्त नहीं होता है। कैसे? जैसे कमल पत्र में जल कभी मिलता नहीं है, संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार वो रहता है। भावना ही कारण। जब मन में आसक्ति आ जाती है तो बंधन का कारण हो जाता है। अब मन जब भगवत चरण में रहता है तो संसार उसका बंधन का कारण नहीं होता है। मन से बंधन, मन से मुक्ति। देखना चाहिए हमारा मन क्या चाह रहा है। जब आसक्ति आ जाती है तो समझ लेना अब तुम फंस रहे हो, है ना। इसीलिए संसार में रहो, लेकिन जानना हम यहाँ के नौकर है, प्रभु का संसार है। बस हमारी उद्देश्य है हरि भजन। कठिन है, सहज थोड़ी है। कठिन तो भगवत प्राप्ति को तो सहज थोड़ी है। संसार के सुख प्राप्ति के लिए कितना कठोर जीवन को समर्पण करके, कितना कष्ट करके, फिर भी हमको थोड़ा सा शांति नहीं मिलती है। और ये समस्त दुख सागर से मुक्त होकर के परम आनंद पद तुम प्राप्त करोगे। उसके लिए तुमको कुछ कष्ट स्वीकार करना नहीं है, कुछ त्याग करना नहीं है। बोलो ना, वो अनंत शांति पद, आनंद धाम तुम प्राप्त करना चाहते हो। और जो संसार के सुख यह है नहीं, फिर भी तुम थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पण करके दिन नहीं रात नहीं लागे हो काम में, नाना प्रकार इंद्रिय लालसा लेके नाना प्रकार कर्म अनुष्ठान में लगे हो, फिर भी मिलता नहीं है। और वो परम वस्तु तुम पाना चाहते हो, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा कष्ट, ये तो तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। गृहस्थ के कार्यों में रहते हुए ना चाहते हुए भी मन उसमें चला जाता है, तो उस पे मन पे अंकुश कैसे लगाए? वो तो आसक्ति कारण है, ममता बोध, इसलिए वो मन भाग जाता है। जब करोड़पति घर के नौकरानी काम करती है तो उसका मन थोड़ी लग जाता है, चिंतन करता है, घर का चिंतन करता है। और 7 दिन बाकी है, इतना दिन तो हो गया, तनख्वाह लेंगे घर जाएंगे, तो बच्चा के लिए ये लेंगे, उसके लिए ये लेंगे, बस वो तो घर जाना है, देखते हैं। तो ऐसे ही वो जानते हैं घर हमारा नहीं, तो उसका कोई बंधन नहीं। तो मान लिया घर हमारा है, पुत्र हमारा है, तो बंधन है मान्यता। मान लिया बंधन, मान्यता छोड़ दो मुक्ति। मान्यता ही बंधन और मान्यता समाप्त करना ही मुक्ति है। नहीं हमारा कोई मान्य, कोई हमारा है नहीं, ना हम किसी का ना कोई हमारा। ये मान्यता तुम में आ गई तो बस तुम मुक्त हो। यही तो बंधन का कारण है, जड़ तो यही है ना, स्वीकृति। मान लिया हमारे घर मकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, आप क्या करूं, ये सब पालन पोषण करना हमारा संसार। अब जानते नहीं, अब तो बाबा जी हैं, अब तो भजन करते हैं, हम लोग कितना बाल बच्चा है, ये है वो है। जब तक ना सब कारण जड़ है तुम्हारे उनके प्रति आकर्षण, लालसा, इंद्रिय लालसा, मान्यता। जब तक नाता जगत का तब तक भगत जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। अच्छा, इसमें नाता तोड़ना मतलब
शरीर संबंधी जो है ना, वो नाता उनसे नहीं। नाता तोड़ना नाता है। होता है मन से, नाता माने शरीर से होता नहीं है। नाता होता है मन से, मन से मान लिया तो नाता जुड़ गया। यहाँ भी हम साधु होके भी हमारा अगर किसी से हमारा प्रेम हो गया, किसी से हमारा मन का लगाव हो गया, तो नाता तो जुड़ गया, तो क्या हो गया? जंगल तुम्हारा क्या मंगल करेगा? हैं? संसार में रह करके कोई नाता नहीं, ठीक है, जब तक है शरीर है चलो चलता रहेगा, ये तो प्रभु का संसार है। कठिन है, लेकिन हम तो उस मार्ग को अवलंबन करके हमको चलना है, हमको तो जाना है। जिसको जाना है उसको चलना है, जिसको जाना नहीं है वो बैठे रहो चुपचाप। गीता में एक जगह जो कहा है जी कि स्पर्श दोष जो बुद्धि नासात प्रणश्यति, यानी स्पर्श दोष को सबसे खतरनाक बताया है। और स्पर्श दोष में ही गृहस्थ जीवन में जो, इसका मतलब ये है कि जो उस स्थिति में जाना चाहता है उसे स्पर्श दोष, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, वो स्पर्श तो स्पर्श ही है, तो उससे तो दूर रहना ही स्पर्श दोष माने हमारी जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय ही हमारा भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाने का कारण है, हमारी इंद्रिय है। ये आंख के द्वारा माया घुसता है, माया दुनिया का रंग तमाशा ये मोहित करता है। आंख दृश्य पाठ, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमको कुछ कह दिया, फलाने ने तुमको वो कहा, हो गया अनर्थ, हो गया झगड़ा, हो गया लड़ाई, हो गया है। तो कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, मुख के जीवा के द्वारा घुसता है बीमारी, खाने के प्रति संयमन नहीं है, जो आया जो मन चाह खा लिया। शरीर है, ऐसा थोड़ी होता है, संयमित आहार होना चाहिए। तो जितना बीमार का जड़ है ये जीवा के प्रति असंयम, संयमित तो होनी चाहिए ना। जीवा के द्वारा घुसता है बीमार, और स्पर्श के द्वारा घुसता है स्पर्श मोह, जो अपने अपने संपर्क अनुसार अलग अलग स्पर्श। बच्चे को गोदी में लो, उसका एक अनुभव, दोस्त को छाती में भर लो, उसका एक अलग अनुभव, माँ की गोदी में बैठो, उसके अलग अनुभव, अलग अलग संपर्क अनुसार। तो ये स्पर्श दोष ये बड़ा मोहकारिणी है, अति अल्प समय में उसको मोहित करने में समर्थ है, ऐसा है ना। तो साधक के लिए तो बहुत बचे रहना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस स्पर्श दोष को बहुत ही विघातक माना है। हाँ, स्पर्श दोष से साधारणतः जो भी परमार्थ लोभी है सभी के लिए है, स्पर्श दोष से बचे रहना सभी के लिए। ये ऐसा नहीं जो गृहस्थी है उसके लिए स्पर्श दोष लगता नहीं है, स्पर्श से उसका कोई नुकसान होता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कठिन तो है संसार में रह करके स्पर्श दोष मुक्त रहना, ये कोई खेल तमाशा थोड़ी है। धीरे धीरे बोलो। जैसे किसी दोष के कारण या कोई अपराध के कारण भजन का उत्साह कम होता है या भजन कम हो जाता है, और ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कौन सा दोष या अपराध हमसे हुआ है, तो बाबा वो उत्साह वापस कैसे बढ़ाया जाए? इसी में यदि माला नहीं चल रही है किसी कारण, हमारी माला में चलता आ रही हो, मन से नाम चल रहा है, जिज्ञासा चल रहा है, लेकिन माला से नहीं चल रही, इसका कारण क्या है? माला से माला नहीं चल रही है। कभी कभी अपराध से भी ऐसा होता है। माला कभी देखा जाता है जो माला अल्प समय में हम कर लेते हैं, संख्या इतना संख्या, कभी कभी देखा जाता है उसके डबल समय से भी हम उतना माला कर नहीं पाते हैं। माला तो भगवान का स्वरूप है ना, वो अपनी इच्छा से नहीं चलती है,
वो नाम की इच्छा से ही वो चलती है, नाम कृपा करते हैं तभी जाके होता है। तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कहीं कोई अपराध हो गया है हमारा। ऐसे माला ऐसे है ना, कोई एक बार क्या हुआ, प्रेम सरोवर में थे तो हमारा माला तो झोली में तो रहता है, हम तो किसी को स्पर्श करने नहीं देते हैं। एक जन भ्रमण परिक्रमा दे रहे थे, एक बाहरी लोग हमको कहते हैं बाबा आपको माला को दिखाएंगे कैसे है, तो हमने दिखा दिया, ये देखिए 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 देखिए, तो हाथ लगा छू दिया, माला एकदम लाकड़ी हो गया जैसे, हिलता ही नहीं पूरा। अरे ये क्या हो गया। उस समय हमारा चतुर्मास व्रत चल रहा था, शंका पूर्ण करना बहुत जरूरी था। बहुत घबरा गए, फिर कुंड में नाम माला को शोधन के लिए धोए, माला हिलता ही नहीं, वही माला झोली के अंदर माला एकदम जैसे कड़क हो गया। महाराज यही होता है ना। तब से हमने जान लिया, ये ज्ञान हो गया, ये माला कोई खेल तमाशा नहीं है, इसको किसी को पवित्र रखना बहुत जरूरी है, इसको किसी को स्पर्श करने नहीं देना चाहिए। ये नहीं समझना ये साधारण है माला। ऐसे बहुत बार अलौकिक कुछ दिखा गया है, ऐसे हमने कुछ ऐसे ठाकुर जी की कृपा से अनुभव कराए हैं। माला जो भजन करने वाली है उसको भी बहुत सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। किसी को स्पर्श करना, अपवित्र स्थान में रखना, अशुद्ध अपवित्र अवस्था में झूठा मूठा हाथ से माला लेना, स्पर्श करना, ऐसे अनुचित है। इसमें नाम अपराध हो जाता है। फिर माला कभी कभी ऐसा होता है घूमता ही नहीं, कभी कभी देखा जाता है अल्प समय माला ऐसे घूम रहा है, कभी देखा जाता है बहुत कोशिश करके भी माला चलता ही नहीं। माला से ही भजन करना ज्यादा ना, माला एक प्रक्रिया है। जैसे हमारा हाथ में माला है तो देखना ऑटोमेटिक नाम चलेगा। माला है और हमारा हाथ बंद है, मुंह बंद है, ऐसा होता नहीं है। कोई देखना परीक्षा करके, तुमने माला ले लिया हाथ में, अब देखना माला चलता रहेगा। और माला छोड़ दो, देखना मुंह बंद, नाम होता नहीं है, एक नाम भी होता नहीं है। तुम अगर कोशिश करोगे जो माला छोड़ के हम भजन करेंगे, करके देखो, होगा ही नहीं। देखो काय नाम तुम्हारा सारा दिन इंतजार करना, देखना काय नाम तुम्हारे मुख से निकलता है। और माला ले लो, ऑटोमेटिक माला का एक शक्ति ऐसी है, और एक प्रक्रिया, माला है एक प्रक्रिया। इसका मतलब ये नहीं माला नहीं रहने से, नाम करने से नाम फल प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे नहीं है। वो पूर्ण फल देते हैं नाम, लेकिन करना चाहिए शंका पूर्वक। हमारे प्रतिदिन इतना माला करना है, उतना हो रहा है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये काउंटिंग होता है। जो नहीं आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे 1 लाख किया, अब हम 1.5 लाख कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 लाख, अब हम 2 लाख कर रहे हैं, 2 लाख हो गया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट है 3 लाख करना। ये प्रक्रिया है ना। ये भी देखा गया है कि जैसे माला से या नाम संकीर्तन करके हम उसके बाद में कुछ देर तक बिना प्रयास के नाम स्वतः ही अंतःकरण गूंजता है। ये गूंजता है, अगर चित्त शुद्ध होता है तब जाके वो नाम भीतर में ऑटोमेटिक होता है। अभ्यास करते करते उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते किसी भी अवस्था में हर समय मुख में नाम रटते हैं। बोलते देश काल नियम का कोई आवश्यकता नहीं है, समस्त सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ऑटोमेटिकली। कलियुग में सबसे सरल उपाय है अखंड नाम रटते रहो, अच्छा लागे या ना लागे, नाम रटते रहो। ये सरल उपाय बताए गए हैं, लेकिन इतना सहज नहीं है। तुम्हारा मुख में नाम आएगा ही नहीं अगर तुम्हारा ऐसा अभ्यास नहीं है तो। इसीलिए पहले माला से नाम करने का चेष्टा करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, फिर माला नहीं रहने से भी नाम चलता रहेगा। हमारे एक बुढ़ी मैया थी लिखी में,
माला नहीं रहनी चाहिए। दांत तो एक भी थी नहीं, हर समय 5 लाख नाम करती थी रोजाना। 5 लाख 5 लाख कैसे है, होते होंगे? 5 लाख नाम, और माला रह ना रहा था ऐसे कैसे देख, हमने देखा खुद, और हमारा ही कंट्री था। भैया और भी है लिखी में, और कई मैया है। हरे कृष्ण महामंत्र ही करते हैं। हरे बाबा। और एक 2 मैया है, वो 4.5 लाख एक जन करती है, और एक जन 4.5 लाख 5 लाख ऐसे करती है रोजाना। अभी भी है ऐसे। महाराज जी, जी, एक माला यानी स्नान इत्यादि नहीं हुए हो तो क्या माला से नाम करने में क्या दोष? देखो स्नान नहीं, कुछ अपवित्र अवस्था में तो माला करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पवित्रता तो चाहिए। ऐसा नहीं दूषित स्थान से आए हैं, दूषित वस्त्र, अपना हाथ पैर धोए नहीं, उस स्थिति में माला तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हम स्नान दान किए नहीं है माला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन विशेष कभी अशुचि दूषित अवस्था में, मतलब तो शौचागार से आए, हाथ पांव धोए नहीं, माला करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। कुछ शुद्धता तो रखनी चाहिए। यानी जिन कपड़ों से हम शौच इत्यादि जाएं, वो अलग, वो कपड़े हम वस्त्र अलग रखना नहीं। चाहिए। शौचादि क्रिया के लिए अलग वस्त्र, उसको बाथरूम में छोड़ के आना चाहिए, फिर घर में अलग वस्त्र पहनो, ऐसे शुद्धाचार तो चाहिए। अच्छा, जो लोम वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र है, इसको शुद्ध माना गया, कहाँ तक शुद्ध माना गया है? हाँ, लोम वस्त्र को शुद्ध माना गया। कभी कभी इसमें कोई मूत्र आदि स्पर्श हो जाए, इसमें भी अपवित्र होता नहीं, ऐसे कहते हैं। तो जो शौच क्रिया के लिए हम लोग लोम वस्त्र व्यवहार करते हैं, जो लोम से बना हुआ है ऐसे। लेकिन फिर भी लोम वस्त्र को बाहर में, मतलब बाथरूम में ही रख के आना चाहिए, अलग शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यानी शौच को जाएं तो वो वस्त्र जो हमने धारण किए हुए हैं उनको सबको उतार करके और ऊनी वस्त्र धारण करके ही शौच ऊनी वस्त्र जाएं। धारण करके ऊनी वस्त्र खरीद के लाना चाहिए। जो परमार्थलोभी भजन करते हैं, शुद्धाचारी वैष्णव जो है, ऊनी वस्त्र लेकर के शौचागार में जाना चाहिए। फिर आते समय उसको वहीं पर बाथरूम में रख करके हाथ पांव धो करके फिर कपड़ा पहनेंगे, ऐसी प्रक्रिया है। अच्छा, आज तो जा रहे थे सिद्ध बाबा का जीवन, उसमें बीच में आ गया। वो तो बात तो हमने हुआ ही नहीं, तो माथा तो फोड़ के आया वो सिद्ध बाबा का चेला, बात तो घूम गया इधर। अन्न दोष के संबंध में, मधुकरी वृत्ति के संबंध में हो रहा था। कम यहाँ तक तो बताना चाहिए। तो सिद्ध बाबा का आज तू प्रसाद कहाँ पाया? तो बोलता है बाबा आज बुर्जवासी के घर निमंत्रण था, वहाँ हमने पाली बुर्जवासी रोज मधुकरी जाते हैं। कह दिया जो बाबा कल तुम जाना नहीं, हमारे यहाँ रोटी खाना। तो उनका घर से मधुकरी खाते हैं, इसीलिए हम तो जानते पवित्र अन्न है। तो हम वहाँ भंडारा था, हमने खा लिया। जा खबर ले, वो अन्न भंडारा किसने दिया है, किसका पैसा है, जाके खबर ले। जाके खबर लिया, जो पैसा वो तो पंडा है ना, कलकत्ता से कोई आए हैं, वो पैसा दिए हैं, जो कुछ साधु सेवा कर देना ब्रजवासी के घर, उसके पैसा से। वो क्या करते हैं, खबर लो, खबर लिया जो एक पोती का, कलकत्ता की एक पोती, तो बहुत पैसा कमाई है। तो वो अन्न खा करके मन दूषित हो गया। तो ऐसे नहीं, माधुकरी वृत्ति माने टुकड़ा, और वह स्थूल तुम अच्छे अच्छे सब्जी भर करके 4-4 परोठा दे करके नहीं, उसमें अन्न दोष लग जाएगा। एक रोटी बस। हाँ, एक रोटी ले लो, ठीक, ज्यादा नहीं। एक ही घर से ज्यादा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, तो स्थूल भिक्षा हो जाएगा। स्थूल भिक्षा, वो उतना पवित्रता, उतने शुद्धता मानी नहीं गई। थोड़ा थोड़ा करके सर, थोड़ा थोड़ा लेना। अच्छा, आजकल ये है कि
हम देखते हैं कि पहले जो ब्रजवासी मात्र खेती पर निर्भर थे, और आजकल जो बिजनेस में भी अरे है आजकल तो और जो बहुत है, खतरनाक हो गया। आजकल जो पुजारी पंडा है, ये इनके घर में बड़े बड़े सेठ पैसा दे जाता है। आप माधुकरी देते हो ना, माधुकरी दिन उनको बहुत व्यवसायी है ना, धर्म में भी व्यवसाय को लगा देते हैं। व्यवसायी बुद्धि इतना तेज बुद्धि है, धर्म के अंदर व्यवसायी बुद्धि चला देते हैं। उनके घर में गेहूं पहुंचा देते हैं। जो बाबा जी है 4-4 रोटी देना, उनको खर्चा होता है कितना ना, महीना में 1 मन गेहूं। अच्छा तुम 2 क्विंटल गेहूं ले लेना हमसे, 2 क्विंटल गेहूं ले लेना, तुम्हारे मधुकरी में 1 मन जाता है। वो देखता अच्छा है भाई, 1.5 क्विंटल तो हमारा फ्री आ जाता है, चलो रोटी दो, खूब आदर करके देते हैं। ऐसा होता है ना, तो इसीलिए भिक्षा उतना ही लो, ज्यादा नहीं। अगर यानी ज्यादा लोगे तो स्थूल भिक्षा हो जाएगा, उसमें वो पवित्रता, वो अन्नों का जो शुद्धिकरण वो होता नहीं है ऐसे। भिक्षा भी विचारणीय है। हाँ, बहुत विचार महाराज है। जी, ये हमारी माला है, अभी थोड़ा हमें दिक्कत जाती है, तो हम किसी भी पवित्र कुंड में, जैसे प्रिया जी का कुंड है, प्रिया कुंड है, कुंड में नहाने से ही होगा नहीं, फिर उसको जपना पड़ेगा। एकांत में बैठ करके शुद्धाचार से जप करना, राधा रानी के चरण में शरण लेकर के, हे राधा रानी हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, हमारे समस्त अनर्थ को तुम दूर कर दो। हमको पता नहीं है कौन सा कारण से हमारा भजन नहीं बन रहा, हे करुणामयी हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं, तुम हमको सर्वतोभाव से रक्षा करो। ऐसा समर्पित होकर के नाम करते रहो, फिर देखो अनंत धीरे धीरे निवृत्त